एंटी सैमेट्रिक रिलेशन, दिस इज एंटी सैमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। यस सर, ये देखो आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं एंटी सैमेट्रिक क्या होता है, ठीक है सर। चलिए तो बच्चों, ये एंटी सैमेट्रिक वो होता है, लिखेंगे ए रिलेशन आर इन एनी सेट, किसी भी सेट में, इन एनी सेट ए इज सेड टू बी एंटी सैमेट्रिक इफ, अगर मेरे पास में, देखो बच्चों कंडीशन, ए इज रिलेटेड टू बी, है ना, कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है अगर आपका ए इक्वल्स टू बी हो, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होगा केवल और केवल जब ए और बी इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल नहीं है, चलो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं क्या होता है। ये ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए तभी जब दोनों आपका सेम हो, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशंस को हम लोग कहेंगे एंटी सैमेट्रिक, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल सा। और ए और बी क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए ही होना चाहिए आपका, ठीक है सर। यस, ये जो रिलेशन है हमारा वो क्या होगा सर, हमारा एंटी सैमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यस एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा कि सर मान लो ए सेट है, ए सेट में कुछ एलिमेंट है, लेट सपोज दिस इज 1, 2, 5, ये ले लिया। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन R इज डिफाइंड एज A, B सच दैट, है ना, A डिवाइड्स B, है ना, A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है। उसके बाद A डिवाइड्स B एंड A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट A। क्या ये रिलेशन हमारा एंटी सैमेट्रिक रिलेशन है? इसको चेक करना आपको, ठीक है सर। यस, तो R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सबसे पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं, सही है सर। मैं R को डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, A डिवाइड बाय B का मतलब है पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना, ठीक है सर। यस, तो पहला एलिमेंट 1, ये एलिमेंट बनेगा। यस, 1 दूसरे को डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा सर 1, 1 दूसरे को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 1, 5 ये भी दूसरे को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट की बात मैं करूंगा, दिस इज 2, 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इस रिलेशन के अंडर में नहीं होगा ये। नेक्स्ट 2, 2, यस 2, 5 भी नहीं होगा, क्यों, 2 5 को डिवाइड कंप्लीटली नहीं करेगा, ठीक है सर। यस, ये नहीं होगा हमारा। फिर मैंने लिखा सर 5, 1 नहीं, 5, 2 भी नहीं, 5, 5 ये सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? क्या ये रिलेशन हमारा एंटी सैमेट्रिक है? चलो चेक करते हैं, क्या ये एंटी सैमेट्रिक है, चेक करते हैं सर। यस, 1, 1, हाँ बच्चों देखो इसी का उल्टा 1, 1 प्रेजेंट है और दोनों सेम है। यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दोनों सेम नहीं है बच्चों, दोनों सेम नहीं है, तो 2, 1 भी प्रेजेंट नहीं। देखो A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A होना चाहिए आपका। A रिलेटेड टू B का मतलब है A, B और B रिलेटेड टू A का मतलब है बच्चों B, A। तो 2, 1 यहां पे है, नहीं है, 2, 1 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं है प्रेजेंट बच्चों। अगर प्रेजेंट होता तो वो सैमेट्रिक होता। देखो यहां से मैंने क्या कहा, 1, 2 प्रेजेंट है, लेकिन 2, 1 हमारा प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होता तो हमारा रिलेशन सैमेट्रिक होता। चलो आगे बढ़ते हैं, 1, 5 हमारा है क्या, 1, 5 हमारा है क्या, ये आप चेक कर सकते हो। 1 5 में डिवाइड कर रहा है, बट 5 1 में डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका उल्टा है क्या, इसका उल्टा वाला भी नहीं है बच्चों रिलेशन, इसका उल्टा वाला भी नहीं है, 5, 1 नहीं है। उसका उल्टा प्रेजेंट होता तब अगर दोनों सेम हो। सर एंटी सैमेट्रिक यही कह रहा है कि सर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए तभी जब दोनों सेम हो, ए और बी दोनों सेम हो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 प्रेजेंट है, दोनों सेम है। 5, 5 इसका उल्टा 5, 5 और दोनों सेम है। तो बच्चों ये रिलेशन जो हमारा है, दिस इज एंटी सैमेट्रिक रिलेशन। ऐसा लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आ रही है। एंटी सैमेट्रिक रिलेशन ये सैमेट्रिक रिलेशन नहीं है बच्चों। जो सैमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा
वो हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ रही है सर? यस, यहां पे ये कह रहा है, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझें, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझें कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसका उल्टा पुल्टा भी होगा इफ दोनों एलिमेंट सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे 1,2 तो 2,1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा अलग अलग कौन है, ये अलग अलग है, तो 5,1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है सर? यस, तो ये रिलेशन हमारा कैसा आया, ये रिलेशन जो हमारा आया सर, ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात पूछूं, क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चेक करके देखो, यहां पे एलिमेंट 1 2 5 1 1 2 2 5 5 है, 1 1 2 2 5 5। सर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ये रिलेशन हमारा क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका है, एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। बात समझ में आ रही है? क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक आपका नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा यहां पे, ठीक है। एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस देखते हैं। मान लो इसी में से कुछ एलिमेंट मैं उठा रहा हूं, इसी में से कुछ एलिमेंट्स मैंने उठाया। मान लो इस रिलेशन को मैंने कहा R1 और इसमें से मैंने लिखा सर 1,2 1,5 1,1, उसके बाद सर मैंने लिखा सर 2,2 5,5, उसके बाद मैं लिख रहा हूं सर दिस इज 5,1। मैं ये लिखा, क्या ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक है? चलो चेक करते हैं। अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, समझना, किसी ऑर्डर्ड पेयर में इफ टू एलिमेंट्स बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देन उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये देखो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है ना? यस, बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। so 2,1 should not belongs to, है ना? यस, मैं लिख देता हूं should not belongs to R1 में नहीं होना चाहिए। चेक कर लो एक बार फटाफट, 2,1 है क्या? 2,1 नहीं है। चलो अभी तक एंटी में चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 1,5, यस 1,5 अगेन बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, both elements are different, so है ना, डिफरेंट, सो 5,1 should not be present, should not be है ना, should not be in R1। तो चेक करो 5,1 है क्या? 5,1 है। अरे सर 5,1 आ गया, तो ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। गड़बड़ी हो गई, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी आपका नहीं है, मैंने क्रॉस करा है, ठीक है बच्चों। अगर एंटी नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक है? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 1,2 का उल्टा 2,1 वो भी नहीं है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि 1,2 का उल्टा 2,1 भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट एन एंटी। ना तो ये सिमेट्रिक है, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। यस, चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन। उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। फटाफट इसको कॉपी करा आप पहले, यहां से करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है लिखेंगे 6th नंबर में, ट्रांजिटिव रिलेशन 6th में आपका ट्रांजिटिव, हाँ ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैंने कहा सर ए रिलेशन आर इन एनी सेट A is said to be transitive if क्या है कंडीशन। बच्चों देखो कंडीशन है, अगर आपका A रिलेटेड टू B, अगर A B से रिलेटेड है किसी भी रिलेशन में, एंड उसके बाद कमा B पे एंड हुआ, B रिलेटेड टू C, इंप्लाइज अगर ये दोनों हैं, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, जिस पे एंड हुआ उसी से स्टार्टिंग करनी है, B रिलेटेड टू C है, इंप्लाइज A रिलेटेड टू C होना चाहिए, A रिलेटेड टू C। अगर जिस पे एंड हो रहा है उससे अगर स्टार्टिंग नहीं है तो भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं, जिस पे खत्म हुई उसी से शुरू, है ना, लिख लेते हैं, जिस पे
खत्म उसी पे शुरू, ठीक है, जिस पे खत्म है ना, यस, उसी से शुरू, तुझ पे खत्म तुझ पे शुरू, ठीक है, यस। तो बी पे खत्म हुआ, बी पे स्टार्ट होना चाहिए, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। इफ अगर ये दोनों नहीं होंगे तो भी, ठीक है सर, अगर बी से स्टार्ट होने वाला ना भी रहा, मैं लिख देता हूं, इफ बी से स्टार्ट होने वाला नहीं भी है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेशन हमारा तो भी ट्रांजिटिव होगा। आइए एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा और समझते हैं। ए रिलेटेड टू बी का मीनिंग हुआ आपका, दिस इज ए कमा बी रिलेटेड टू रिलेशन। ए पहले लिखा है तो पहले लिखेंगे, बी बाद में है तो बाद में, उसके साथ कमा है, उसके बाद बी कमा सी लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चों इन दोनों को गायब कर दो और लास्ट में बचा इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। मींस ट्रांजिटिव के लिए तीन नंबर पहले लिया मैंने, देखो 3 एलिमेंट्स लिया, ए बी सी, तो याद रखेंगे। अगर 3 ट्रांजिटिव की बात करेगा रिलेशन में और कहेगा कि सर ए इज द सेट ऑफ लाइन, तो आपको 3 लाइंस चूज करने पड़ेंगे, L1 L2 L3, ठीक है। अगर कोई भी नंबर दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशंस की बात कर रहा है, तो आप वहां पे 3 रिलेशंस, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करोगे, Z1 Z2 Z3। हाँ, कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, हाँ 11th का पार्ट था आपका, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पे प्रोसीड करेंगे उसके जरिए। चलो एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लिया। चलो सर एक सेट लिखते हैं ए, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा सर आपका सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है, दिस इज 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 है। इसी से एक रिलेशन में लिखता हूं अपनी मर्जी से, कुछ रिलेशन, मान लो R1 रिलेशन लिखा है, मैंने लिखा सर 1,1, ठीक है। उसके बाद लिखा सर मैंने 1,3, उसके बाद सर लिखा मैंने दिस इज 1,4, उसके बाद सर दिस इज 3,4, ठीक है, 3,4 एंड देन दिस इज 4,4, 4,4, बस इतने रिलेशंस, इतने लिखे मैंने। उसके बाद मैं दूसरा रिलेशन यहां से बात कर रहा हूं, एक दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं सर यहां से, दिस इज R2 इज इक्वल्स टू 1,1, ठीक है। उसके बाद सर मैंने लिखा सर 3,1, 3,2 लिख लेता हूं, 3,2 एंड दिस इज 2,1, 2,1, दिस इज 3,1 एंड लेट्स से दिस इज 4,3 नहीं 4,2, चलो इसकी के बारे में बात कर लेते हैं, 4,2, ठीक है, यस। एक और लिख सकते हैं, चलो इतनी बात करते हैं, इसी में रिलेशन देखते हैं हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सबसे पहली बात 1,1 एंड किससे हो रहा है, 1 से। चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, 1,1 एंड हुआ 1 से, तो बच्चों 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन, मैं इसे लिखूंगा 1 से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चों ये दोनों सेम है, आप 1,3 भी, इससे इंप्लाइज करेगा 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो 1,3 है, यस बिल्कुल है। नेक्स्ट में 1 पे एंड हुआ, 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1 सेम, 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करो 1,4 है, यस ये भी प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट पे, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे, ठीक है, 1 से एंड होने वाला और कोई भी नहीं है। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे चलते हैं, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सर आपका 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन R1 में है, आप यहां पे R1 लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, मैंने कहा बिलोंग्स टू R1। 3 पे एंड हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला, चेक करो 3 से स्टार्ट होने वाला केवल और केवल ये है, सो आई विल राइट हियर 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो बताओ बच्चों 1,4 भी इसका इंप्लाइज है, दिस इज 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या 1,4 रिलेशन में, यस ये पहले से प्रेजेंट है, हाँ अभी तक ट्रांजिटिव चल रहा है। 1,3 की बात करा, 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी नहीं है, मैं 4 की बात करूंगा, 1,4 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो 4 से स्टार्ट होने वाला चेक करो, 4 से स्टार्ट होने वाला केवल ये है, 4,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1।
तो बताओ बच्चों इन दोनों को गायब करो 1 और 4, इट इंप्लाइज दैट 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ऐसा होगा तब ट्रांजिटिव होगा। 1,4 है, यस है। तो मैंने यहां तक बात कर ली 1,4 तक। 3,4 की बात करते हैं। मैं इस वाले एग्जांपल को मिटा देता हूं, बाद में आपको बता दूंगा। मैंने कहा सर 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R1 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 4 से स्टार्ट होने वाला दिस इज 4,4 है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बताओ बच्चों इन दोनों को गायब करो 3,4, इट इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों है तो आपका 3,4 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 3,4? यस है बच्चों। लास्ट वाला आपका बचा ये है ना, तो लास्ट वाला बचा सर 4,4। तो बताओ बच्चों 4,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 4 से स्टार्ट होने वाला तो यही है बच्चों 4,4, ये भी बिलोंग्स टू R1 है। इन दोनों को गायब करो 4,4, ये भी है प्रेजेंट, दिस इज 4,4, ये रिलेशन में प्रेजेंट है बच्चों। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है, तो गिवन रिलेशन इज यस, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो आप यहां से फटाफट इसको नोट करो। एक दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, इसे पहले नोट। चलो एक दूसरा एग्जांपल यहां से लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, मान लो R2 रिलेशन, ठीक है। मान लो R2 रिलेशन मेरे पास में गिवन है, दिस इज 1,3 और मैंने कहा सर 3,2 और मैं लिख रहा हूं सर 2,3, ठीक है 2,3। एक दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 लिख लेते हैं इसे, है ना, इसे लिख लेते हैं हम लोग 1,2। क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन? चेक करते हैं इसे, ठीक है। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है क्या? सबसे पहली बात 1,3 बिलोंग्स टू R2, R2 में है, तो बच्चों जिससे एंड हुआ उससे शुरू होने वाले कौन है? 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, यहां पे लिखूंगा 3,2 बिलोंग्स टू R2। तो आपका 1,2 भी होना चाहिए, इट इंप्लाइज 1,2 मस्ट बी इन रिलेशन R2। 1,2 है, यस बच्चों, ये भी है। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे चलते हैं, इसके बाद में ये ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज मैंने लिखा सर 3,2 बिलोंग्स टू आपका रिलेशन R2। 2 पे एंड हुआ, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? बच्चों 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, है ना। यस 2 से स्टार्ट होने वाला लिख देता हूं, 2 से स्टार्ट होने वाला ठीक है ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट प्रेजेंट, है ना, ये प्रेजेंट हमारा नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इवन इट्स स्टिल, है ना, इट्स स्टिल ट्रांजिटिव। हाँ ये हमारा अभी भी ट्रांजिटिव होगा। जिससे खत्म हो रहा है अगर वो हुआ तो हम लोग तीसरे की बात करेंगे, ठीक है सर। यस थर्ड ऑर्डर पेयर की बात करते हैं हम लोग। यस यहां पे चलते हैं। मैंने कहा सर 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? सर 1,2 इसका लास्ट वाला है, 2 से स्टार्ट होने वाला फिर से भी नहीं है। मैंने कहा ये R2 है, अगेन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आ रही सर? यस चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसे फटाफट इसे कॉपी कर ले, ठीक है सर, इसे कॉपी कर लेंगे आप। यस अभी तक जो हमने रिलेशंस देखा, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, इसके अलावा एक रिलेशन हमने देखा था एंटी सिमेट्रिक। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है? सर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आप नंबर 7 लगा सकते हैं, लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यस तो लिखेंगे ए रिलेशन R is said to be equivalence if it is फर्स्ट में आपका सर if it is फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, सेकंड में आपका सिमेट्रिक, थर्ड में आपका सर क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव अगर आपका रिलेशन ये तीनों रिलेशन हो तो जाकर के वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है सर। यस चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।